हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन निट्स। आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा निटिंग डिज़ाइन स्टिच पैटर्न। ये देखें, उभरा हुआ होता है, बहुत प्यारा लगता है। किसी भी प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं, स्वेटर, कैप, सॉक्स, कोई भी चीज़ बनाना चाहें आप उस पर बना सकते हैं। बहुत फ्लफ़ी सा होता है और सिर्फ 4 सिलाइयों का रिपीट है। सिर्फ 4 सिलाइयाँ आपने बुनते जानी है और ये डिज़ाइन आपको मिलेगा। दिस पैटर्न इज़ ओनली रिपीट ऑफ 4 रोज एंड वेरी ईजी टू फॉलो। इसको बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे दरअसल रिक्वेस्ट आई थी इस पैटर्न के साथ निटिंग हेयर बैंड बुनना सिखा दें, हेयर बैंड इस डिज़ाइन के साथ। पर जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा आपको कोई भी चीज़ बनाना सिखाती हूँ तो पहले उसका डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो। प्रैक्टिस कर लें पहले, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लें जो अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे फंदे डाल के बॉर्डर बुन लिया है ताकि आपको मैं बता सकूं कि बॉर्डर बुन लेने के बाद आपने किस तरह से बनाना है। यहाँ पे बॉर्डर बुन लिया। फंदे कितने कास्ट ऑन करने हैं, बॉर्डर बुनने के बाद हम डिज़ाइन शुरू करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि फंदे कितने। भाई फंदे हमने कास्ट ऑन करने हैं मल्टीपल ऑफ 5+4 स्टिचेस, मतलब 5-5 के हिसाब से हमने फंदे डालने हैं। 5-5-5-5, ये देखिए 5-5 के हिसाब से मल्टीपल ऑफ 5+4 स्टिचेस। बताती हूँ कैसे। कास्ट ऑन का तरीका कोई भी इस्तेमाल कर लें। अगर नहीं आता तो मैं जो मैंने सिखाए हुए हैं आप वो फॉलो कर सकते हैं, जो मैं हर वीडियो में इस्तेमाल करती हूँ। देखिए 5-5 मतलब 2-4-5, फिर से 2-4-5, 2-4-5, 2-4-5, 2 और 4, मतलब 5-5 के हिसाब से हमने फंदे डाले। 5 को मल्टीप्लाई करें कितने भी नंबर से, मतलब 5-5-5-5-5। उसके बाद आखिर में एक्स्ट्रा 4 फंदे आपने डालने हैं। सही है। अब आपको जो भी प्रोजेक्ट बुनना हो, भाई स्वेटर है, ब्लैंकेट है, कुछ भी है, उसके हिसाब से आप फंदे डाल लें उतने, पर 5-5 के हिसाब से, और आखिर में 4 फंदे। तो मैंने यहाँ पे 24 फंदे डाले हैं। आई हैव कास्टेड ऑन 24 स्टिचेस, मल्टीपल ऑफ 5+4 स्टिचेस। आफ्टर निटिंग बॉर्डर फ्रॉम राइट साइड वी विल स्टार्ट द पैटर्न। अभी हम रो 1 से शुरू कर रहे हैं और पहली सिलाई रो 1, पहली सिलाई राइट साइड, सीधी साइड से शुरू कर रहे हैं और पहली सिलाई से शुरू कर रहे हैं। पहली सिलाई आपने एक फंदा सीधा बुन लेना है। भाई ये एज स्टिच है, इसको स्लिप करें या सीधा बुने, आपकी मर्जी है। सही है। मैं बिगनर्स के लिए कोशिश करती हूँ कि आसान रहे प्रोजेक्ट, इसीलिए सीधा बुन लेती हूँ। आपकी मर्जी है कि आप स्लिप करें या सीधा बुने। एक फंदा सीधा बुना। अब 2 फंदों को हमने धागा आगे करके उल्टा बुन लेना है। ये देखिए, knit 1 and purl 2, this is 8 stitch. The first one is 8 stitch. If you want to knit or slip, it's totally up to you. Okay, knit 1 एक फंदा सीधा, purl 2 2 उल्टे। सही है। 2 उल्टे और 3 फंदे सीधे, knit 3, 1 2 3। नाउ फ्रॉम हेयर रिपीट दिस, पर्ल 2 knit 3, पर्ल 2 knit 3। अब अपने यहाँ से क्या करना है, जितने भी आपने फंदे डाले हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए, ये तो 8 स्टिच है ना, आपने क्या करना है, 2 उल्टे 3 सीधे, 2 उल्टे 3 सीधे रिपीट करने जाना है। पर मैं बिगनर के लिए मिस नहीं करूँगी रो, आपको बताती जा रही हूँ। देखिए 2 सीधे और उल्टे 3 सीधे, 2 उल्टे 3 सीधे, 2 उल्टे 3 सीधे, पर्ल 2 knit 3, पर्ल 2 knit 3। कीप रिपीटिंग दिस, knit 3, 1 2 3, फिर से पर्ल 2 knit 3, 1 2 3। ठीक है। आखिरी 3 फंदों तक आपने यही रिपीट करते जाना है। कीप रिपीटिंग पर्ल 2 knit 3 टू द लास्ट 3 स्टिचेस। अब हमने क्या करना है, धागा आगे करके 2 फंदों को उल्टा बुन लेना है, पर्ल 2, एंड नाउ दिस इज 8 स्टिच, वी विल पर्ल दिस स्टिच। ये जो हमारा 8 स्टिच है इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखें इस तरह से। सही है। रो 1 हमारी पूरी हो गई है। रो 2, दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड, रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई
पीछे वाली उल्टी साइड आपके जो भी चीज़ बुन रहे हैं प्रोजेक्ट उसकी। अच्छा, रो 2 दूसरी सिलाई एक फंदा सीधा बुनेंगे, निट 1 स्टिच। अब ये बहुत आसान है, देखिए उल्टी सिलाई पे क्या करना है, जो सीधे फंदे मिल रहे हैं उस पर सीधा, जो उल्टे उल्टा। लेकिन आप बिगनर हैं तो जैसे दिखा रही हूँ वैसे फॉलो करें। निट 8 स्टिच, एज वाला फंदा आपने सीधा बुन लिया, इसको आप स्लिप करें भी आपकी मर्जी है। अब निट 2 दो फंदे आपने सीधे बुनने हैं और 3 फंदे उल्टे बुन लेने हैं, 1 2 3। फिर से रिपीट करते जाना है आपने, 2 सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे 3 उल्टे। कीप रिपीटिंग दिस। निट 2 पर्ल 3, निट 2 पर्ल 3, निट 2 2 सीधे पर्ल 3, 3 उल्टे फंदे। निट मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा। फिर से 2 सीधे 3 उल्टे, 3 उल्टे, 2 सीधे 3 उल्टे फंदे। टू द लास्ट 3 स्टिचेस, आखिरी 3 फंदों तक आपने जितने भी फंदे होंगे इसी तरह रिपीट करते जाना है। अब आखिरी 3 फंदों को आपने कैसे बुनना है, निट 2 2 सीधे फंदे बुन लें और ये 8 स्टिच है आखिरी फंदा, निट 2 पर्ल दिस स्टिच। 2 फंदे सीधे बुन के आखिरी वाले फंदे को उल्टा बुना हमने। आपने बस ये दिमाग में रखना है कि जब हम शुरू करेंगे तो पहला फंदा हमारा क्या होता है, सीधा या फिर स्लिप, और आखिरी हमने हमेशा ही उल्टा बुनना है। पर फिर भी अगर बिगनर हैं, कंफ्यूजन हो, तो आप जस्ट मैं जैसे बता रही हूँ वैसे करते जाएं। अब तीसरी सिलाई जो है हमारी वो फिर से पहली की तरह होगी, मैं बुन के बताती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। स्लिप करें या सीधा बुने, आपकी मर्जी है। निट और स्लिप 8 स्टिच, अप टू यू। मैं सीधा बुन रही हूँ, धागा आगे, पर्ल 2 उसी तरह पहली सिलाई की तरह, 2 फंदे सीधे 3 उल्टे, इसको रिपीट करते जाएं। सॉरी, 2 फंदे उल्टे 3 सीधे, 2 फंदे उल्टे 3 सीधे, पर्ल 2 निट 3, पर्ल 2 निट 3। कीप रिपीटिंग टू द लास्ट 3 स्टिचेस। इसी तरह बुनते जाएं आखिरी 3 फंदों तक जैसे पहली सिलाई पे किया। पर्ल 2 निट 3, 2 उल्टे 3 सीधे फंदे। मेरी कोशिश है कि मैं बिगनर के लिए बहुत ही आसान करके समझाऊं। अगर कोई भी चीज़ ना समझ आए फिर भी तो आप नीचे कमेंट करें, और जिन लोगों को वीडियो स्लो लगे वो प्लीज़ स्किप कर लें, क्योंकि देखें बिगनर्स को समझाना होता है, थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है उनको, इजी स्लो समझाना होता है, ठीक है। आखिरी 3 फंदों तक हमने क्या किया, उसी तरह रिपीट किया, 2 उल्टे 3 सीधे। अब धागा आगे करके पर्ल 2 2 फंदे उल्टे डिज़ाइन के, और ये 8 स्टिच, इसको भी उल्टा। अब 4th रो चौथी सिलाई सेम एज रो 2, चौथी सिलाई रॉन्ग साइड जैसे दूसरी वैसे, 4th रो सेम एज रो 2, निट 1 एक फंदा सीधा बुना, 8 स्टिच। अब क्या करेंगे, 2 सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे 3 उल्टे। देखिए मिला भी हुआ है, आपको देखने से भी पता चल जाएगा कि ये देखिए उल्टे फंदे हैं ना, अब इनको उल्टा बुन लेंगे हम, 1 2 3। बस अब यही रिपीट करते जाएं जैसे दूसरी सिलाई बुननी है हमने। निट 2 पर्ल 3, निट 2 पर्ल 3, 4th रो चौथी सिलाई, 2 सीधे 3 उल्टे। आप जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे फॉलो करते जाएंगे ना, तो एक दफ़ा में आप सारी सिलाइयाँ रिपीट कर लें, और उसके बाद आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आप रिपीट करते जाएंगे, पता चल जाएगा आपको। सही है। आखिरी 3 फंदों तक हमने किया कि भाई 2 सीधे 3 उल्टे, आखिरी 3 फंदों तक। अब हम क्या करेंगे, रॉन्ग साइड है दूसरी सिलाई की तरह। अब हम क्या करेंगे, 2 फंदे जो हैं हमारे सीधे, निट 2 एंड पर्ल लास्ट वन, 8 स्टिच, एज वाला फंदा। अब ये देखें हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं
फोर रो कंप्लीटेड, नाउ रो 5, 5th रो, 5वीं सिलाई राइट साइड, सीधी साइड आपके प्रोजेक्ट की। 8 स्टिच उसी तरह करेंगे, स्लिप और नेट आपकी मर्जी, स्लिप करें या सीधा बुने आपकी मर्जी है। 5th रो 5वीं सिलाई, अब 2 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं। यस, पर्ल स्टिच, पर्ल 2 स्टिचेस, ठीक है। 2 फंदे उल्टे बुने। अब गौर से आपने देखना है क्योंकि यही एक स्टेप है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है इस डिज़ाइन में। देखे 3 है ना जो फंदे बीच में, मिड वाला फंदा, दिस मिड स्टिच। Now count 4 loops and take the loop out from the 5th hole। भाई 4 आपने सुराख गिन लेने हैं यहाँ पे। ये देखें 1 2 3 4, सही है। और ये 5वें वाले होल में से, सुराख में से आपने ये इस तरह धागा घुमा के और लूप निकाल लेना है। फंदा निकाल लें, लूप बोल लें, फंदा बोल लें, जैसे आपको आसानी लगे। ऊपर ले आए। अब इसको टाइट भी ज़्यादा नहीं रखना, ज़्यादा लूज भी नहीं करना, डोंट पुल इट टू टाइट, ठीक है। अब निट 3 ये करें, लूप निकाला बाहर आपने 5वें होल में से, ये देखें होल गिनने हैं, 5वें होल में से लूप निकाल के आपने इस वाली सिलाई पे रखा है। अब 3 फंदे सीधे बुन लें, निट 3 स्टिचेस, टेक द लूप आउट फ्रॉम द 5th होल, नाउ निट 3 स्टिचेस, 3 फंदे सीधे बुन लें, सही है। ग्रिप को लूज रखना है आपने, टाइट नहीं करना ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से भी उसी होल में से एक इस तरह से लूप निकालेंगे। टेक द लूप आउट अगेन फ्रॉम द सेम होल, 5th होल, ये इस तरह से, ये देखें यूं करके, ये इस तरह से। फिर से कह रही हूं टाइट नहीं करना आपने, ठीक है, लूज थोड़ा सा, ज़्यादा लूज नहीं, थोड़ा सा लूज, सही है। अब धागा आप आगे करेंगी और ये 2 फंदे उल्टे बुनेंगी फिर से, मतलब आप यही रिपीट करते जाना है कि 2 फंदे उल्टे, और फिर आपने क्या करना है, यू विल गोइंग टू रिपीट दिस, पर्ल 2 स्टिचेस, देन टेक द लूप आउट फ्रॉम द 5th होल, देन निट 3 स्टिचेस, देन अगेन टेक द लूप आउट फ्रॉम द 5th होल, रिपीट सेम, पर्ल 2 अगेन। फिर से मैं आपको करके दिखा रही हूं, ये देखें, ये बीच वाला फंदा, 3 फंदे हैं ना, अब गिने 1 2 3, ये देखें ये होल, सही है, 1 2 3 4, ये 5, ज्यादा लूज और ज्यादा टाइट नहीं, जस्ट थोड़ा सा लूज, सही। नाउ नेट 3 स्टिचेस, वही रिपीट करके दिखा रही हूँ जो भाई हमने रिपीट किया। 2 फंदे उल्टे बुने हैं, और यस, पर्ल 2 स्टिचेस, और उसके बाद लूप निकाला, 3 सीधे, फिर लूप निकाला, बस यही करते जाना है। आपको समझा भी रही होती हूँ और बुन भी रही होती हूँ, तो समटाइम्स बोलने में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन रिटन इंस्ट्रक्शंस होती है, आप देख लिया करें। फिर से लूप निकालें, ठीक है, फिर से लूप निकाला, बस अब यही रिपीट करना है। अगेन रिपीट, 2 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं, पर्ल 2 स्टिचेस, दूसरा फंदा 3 फंदों में से जो दूसरा मिड वाला, मिड 1 2 3 4 5, 5वां जो होल है उसमें से लूप निकाला, और फिर 3 फंदे सीधे सीधे बुन लिए, सही है। फिर से उसी 5वें फंदे में से लूप निकालेंगे, और आपने क्या करना है, ज़्यादा टाइटली नहीं खींचना है इसको। रिपीट अगेन, फिर आपके पास जितने भी फंदे होंगे ना, आपने इसी तरह रिपीट करना है, जितने भी फंदे। पर्ल 2, 2 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं और वही रिपीट करना है। मिड वाला 1 2 3 4, ये 5, नॉट टू टाइट, टेक द लूप आउट एंड knit 3 स्टिचेस, 3 फंदे सीधे, और फिर से अगेन फ्रॉम द सेम होल, उसी होल में से आपने फिर से निकालना है, टाइट नहीं करना। आखिरी 3 फंदे हैं हमारे पास यहाँ पे। कीप रिपीटिंग दिस टू द लास्ट 3 स्टिचेस। भाई जितने भी आपके पास, ज़रूरी नहीं है ना कि इतने फंदे हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो,
इसी तरह से रिपीट करते जाओगे। 2 उल्टे, फिर लूप निकाला, फिर 3 सीधे, फिर आपने एक लूप निकाला, आखिरी 3 फंदे बचेंगे आपके पास। वही आप करेंगे कि भाई 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2 और पर्ल द एज स्टिच, एज वाला फंदा उल्टा हम बुन लेंगे। 5वीं सिलाई हमारी ये पूरी हो गई है। अब हमारी 6th रो, छठी सिलाई रॉन्ग साइड, 6th रो रॉन्ग साइड, उल्टी साइड आपके प्रोजेक्ट की। आपने क्या करना है, 8 स्टिच आपकी मर्जी है, स्लिप करें या सीधा बुने। निट द 8 स्टिच। अब 2 फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। निट 2 स्टिचेस, धागा आगे करेंगी आप, yarn फ्रंट। ये जो लूप है ना हमने निकाला, इसको आप स्लिप करेंगे, टाइटली नहीं आपने खींचना। और अब आप ये जो 3 बीच में देख रही हैं ना फंदे, जो हमने उस तरफ से सीधे बुने थे, इस तरफ से हम उल्टे बुनेंगे। पर्ल 3, स्लिप 1, पर्ल 3 एंड स्लिप दिस लूप अगेन। ये जो हमने निकाला था बाहर पर्ल वाइज, ये इस तरह से। कीप रिपीटिंग दिस नाउ। knit 2, slip 1, पर्ल 3, slip 1। उसी तरह आप रिपीट करें। 2 सीधे, धागा आगे करेंगी आप, और फिर से ये देखिए, एक स्लिप किया, स्लिप 1, पर्ल 3, 2 3, और फिर से स्लिप 1। सही है। कीप रिपीटिंग दिस, यही रिपीट करें अगेन। जितने भी आपके पास फंदे होंगे बस यही रिपीट करते जाएंगे आप। 2 सीधे, धागा आगे, एक स्लिप करेंगी, और आपने 3 फंदों को सीधा उल्टा बुन लेना है, और एक फंदा जो लूप है हमारा, फिर से उसको स्लिप कर लेंगे इस तरह से। फिर से धागा पीछे, yarn बैक, और 2 फंदे सीधे, धागा आगे, एक स्लिप, और पर्ल 3, 3 फंदे उल्टे, फिर से एक स्लिप। नाउ कीप रिपीटिंग टू द लास्ट 3 स्टिचेस। भाई यही आपने 2 सीधे, एक स्लिप, 3 उल्टे, एक स्लिप करके आखिरी 3 फंदों तक इसी तरह बुन लेना है। और उसके बाद फिर 2 सीधे, knit 2 एंड पर्ल 8 स्टिच। जो एज वाला फंदा है आप उसको उल्टा बुन लेंगे। 6ठी सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब 7वीं सिलाई राइट साइड, 7th रो हमारी, एक फंदा सीधा, वही 8 स्टिच वाला, और 2 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल 2, knit 1 8 स्टिच एंड पर्ल 2 स्टिचेस, yarn बैक, धागा पीछे। अब आपने ट्विस्ट देना है। ये वाला जो लूप है ना, इसको इस तरह करना है, सही। और ये 2 मिला के, ये जो बीच वाले 3 फंदे हैं ना, एक लूप और एक इन तीनों में से फंदा आपने सीधा बुन लेना है, बट TBL, थ्रू बैक लूप, मतलब पीछे वाले लूप से बुनना है, पर सीधा इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा, knit 1, और अब knit 2 टुगेदर। आप कहेंगे कि मैंने इसको ट्विस्ट करके सीधा 2 फंदों को सीधा बुना, फिर यहाँ पे सिर्फ 2 टुगेदर करी। क्यों? क्योंकि वो लीनिंग होती है। मैंने आपको सेपरेटली भी स्लिप स्लिप निट वाली टेक्निक बताई है, knit 2 टुगेदर वाली सारी टेक्निक्स है मेरी वीडियोस में। उसमें मैंने बताया है कि डिफरेंस क्या होता है। लीनिंग, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है हर एक स्टेप से। अब ये जो 2 फंदे हैं ना, इनको हम सिंपली knit 2 टुगेदर करेंगे, 2 फंदों को साथ बुन लेंगे। सही है। अब कीप रिपीटिंग दिस, यही आपने रिपीट करते जाना है। 2 फंदों को उल्टा बुनना है इस तरह से करके, और धागा पीछे करके। मैं दिखा रही हूँ बिगनर के लिए, गौर से देखिएगा, मैं इसलिए नहीं स्किप कर रही। ये देखें, इसको यूं निकाला और इसको यूं डाला, सही है। और ये 2 मिला के हम इनको थ्रू बैक लूप बुन लेंगे, तो ऐसा शेप आ जाएगा। बीच वाला फंदा सीधा, और ये knit 2 टुगेदर, 2 को साथ सीधा साथ बुन लेंगे। ये देखें इस तरह से। अगर मैं इस तरह से इसको स्लिप ना करूं तो इसका शेप इस तरह से नहीं आएगा जैसे आ रहा है। ये इस तरह जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। रिपीट अगेन, कीप रिपीटिंग। पर्ल 2,
पर्ल 2 स्टिचेस, और फिर इसको इस तरह से ट्विस्ट देके देन knit 2 together through back loop, TBL, knit 1, एक उल्टा और सीधा फंदा और 2 फंदे साथ में, यही रिपीट अगेन। ये हमारी 7वीं सिलाई है, 2 फंदे सीधे ट्विस्ट देंगे अगेन, जितने भी फंदे होंगे आपने इसी तरह करना है, यही रिपीट करते जाना है। एक फंदा सीधा और ये 2 फंदे साथ सीधे, knit 2 टुगेदर। ये सिंपल वाला knit 2 टुगेदर है, ये हमने स्लिप करके बुना है। अब सारा हो गया, आपके पास जितने होंगे आप इसी तरह रिपीट करते जाएंगे आखिरी 3 फंदों तक, टू द लास्ट 3 स्टिचेस। नाउ आखिर में क्या करना है, आपने 2 फंदे सीधे और सॉरी उल्टे, पर्ल 2 टुगेदर, राइट साइड है ना, आपको पता चल जाएगा, आप जब रिपीट करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये राइट साइड है, लास्ट 3 स्टिचेस, देन पर्ल 2 एंड पर्ल 8 स्टिच, आखिरी 3 फंदे, 2 फंदे हमने उल्टे बुने डिजाइन वाले, और आखिरी जो फंदा है 8 स्टिच वाला उसको भी हम उल्टा बुनेंगे। ये हो गई हमारी 7वीं सिलाई, 7th रो कंप्लीटेड। नाउ 8th रो, 8वीं सिलाई दूसरी सिलाई की तरह सेम एज रो 2, 8th रो सेम एज रो 2, 8वीं सिलाई दूसरी सिलाई की तरह वही, knit 8 स्टिच, knit और slip up to you, और knit 2 स्टिचेस, 2 फंदे सीधे और 3 उल्टे, बस यही करते जाएं, 2 सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे 3 उल्टे, आखिरी 3 फंदों तक इसी तरह करते जाएं। ये देखें 2 सीधे 3 उल्टे, आखिरी 3 फंदों तक। अब वही देखें उल्टी साइड है ना, क्या करे थे, आखिरी 2 फंदे और 2 फंदे सीधे बुने और आखिरी 8 स्टिच आपने उल्टा बुनना है, आखिरी फंदा हमेशा उल्टा। अब यही आपने करना है कि 5वीं सिलाई से आपने रिपीट करते जाना है, कहां तक, 8वीं सिलाई। नाउ यू विल रिपीट फ्रॉम 5th रो, कीप रिपीटिंग फ्रॉम 5th रो, 5th to 8 रिपीट करते जाएंगे ना, तो आपको इस तरह का इसका प्यारा प्यारा चेंज जैसा लुक आएगा, क्यूट सा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।